आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके मोबाइल की 4 ऐसी खूबियाँ सेटिंग्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। उसके अलावा आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट है। कोई ऐसी ऐप तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं जो आपने इंस्टॉल नहीं की हो और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो। मैं भी दोस्तों वो आपके डाटा को हैक कर रही हो और आपके डाटा को कहीं अपलोड कर रही हो। और आप इस सेटिंग की मदद से जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप आपके बैकग्राउंड में एक्टिवेट है। उसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं बिना किसी ऐप के तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी खुफिया सेटिंग्स है वो तो वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी पहली सेटिंग की तरफ। अब दोस्तों पहली सेटिंग क्या है? इस सेटिंग की मदद से आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा मोड सेटिंग का। तो सिंपली आपको मोड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। मोड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन पिनिंग का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। तो सिंपली मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं चाहता हूँ जो मेरा व्हाट्सएप है वो लॉक हो जाए। उसके अलावा मेरे मोबाइल का कोई भी फंक्शन काम ना करे, जस्ट व्हाट्सएप ही काम करे। उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे मल्टीटास्किंग के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं मल्टीटास्किंग के बटन पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक पिन नज़र आ रही होगी। तो सिंपली आपको इस पिन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इस पिन पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी जो स्क्रीन है वो पिन हो गई है। ना बैक बटन काम कर रहा है, ना होम बटन काम कर रहा है। आपके मोबाइल का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना चाहता हूँ वो भी नहीं हो रहा है। जस्ट मैं व्हाट्सएप ही चला सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं चला सकता। इस तरह दोस्तों आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड कोई आपसे जस्ट कॉल करने के लिए मोबाइल मांगता है तो आप कॉल के कीपैड को लॉक करके उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों बात रही इसे अनलॉक करने की कि आप अपने स्क्रीन को अनलॉक कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये अनपिन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके फ्रेंड को पता भी लग जाता है कि इसको अनपिन किस तरह करना है तब भी दोस्तों वो आपके मोबाइल की किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो अनपिन करेगा तो आपके मोबाइल का लॉक लग जाएगा, जो कि जस्ट आपको ही पता होगा, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी खुफिया सीक्रेट सेटिंग जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो यार इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ। अब दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा स्मार्ट स्प्लिट का। तो सिंपली आपको स्मार्ट स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अगर ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ होगा तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बाद आप जो भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं आपको उन टैब्स को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं चाहता हूं मैं अपना व्हाट्सएप यूज़ करूं और उसके अलावा दोस्तों मैं चाहता हूं अपना कैलकुलेटर भी यूज़ करूं। तो सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको 3 फिंगर से ऊपर की से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप 3 फिंगर को स्क्रीन पर ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऐप्स आ जाएंगे। जिस भी ऐप्स को आप यूज़ करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं चाहता हूं मैं कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहता हूं तो सिंपली मैंने कैलकुलेटर पर क्लिक कर देता हूं। देख सकते हैं मेरा कैलकुलेटर भी ओपन हो गया है। अब दोस्तों मैं इस ट्रिक की मदद से व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकता हूं और उसके अलावा अगर मैं कैलकुलेटिंग करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे ये सेटिंग काफ़ी कमाल की लगी, काफ़ी कमाल की ट्रिक लगी। आप अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या आप
कैलकुलेटिंग करना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं और उसके साथ आप चैट भी करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग की मदद से वो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी सेटिंग नंबर 3 की तरफ। अब दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग की मदद से आप लोग जान सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐप एक्टिवेट हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा मोड सेटिंग का, तो सिंपली आपको मोड सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी में चले जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा डिवाइस मैनेजर का, तो सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में जितने भी ऐप एक्टिवेट होंगे वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट है। अगर दोस्तों कोई ऐसी ऐप एक्टिवेट है जिसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल के डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लास्ट और फाइनल सेटिंग की तरफ। अब दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग की मदद से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप क्रोम पर बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है। आप अगर चाहते हैं आप क्रोम पर बहुत ज़्यादा सर्चेस करते रहें लेकिन आपका डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट में जाना है और उसके बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा डाटा सेवर का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ होगा तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी मदद से आप अपने डाटा को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 0 MB डाटा सेव हुआ है और 270 डाटा कंज्यूम हुआ है। दोस्तों इस तरह आप दिन भर में बहुत ज़्यादा डाटा बचा सकते हैं आप अगर अपने डाटा सेवर मोड को यहाँ से एनेबल कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप्स भी दे देता हूँ जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट को और भी ज़्यादा बचा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ड्यूल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऐप्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन सी ऐप्स आपके बैकग्राउंड में एनेबल है और आपका डाटा कंज्यूम कर रही है। तो जो भी ऐप आपके बैकग्राउंड के डाटा को कंज्यूम कर रही है और आप उसको यूज नहीं कर रहे तो आप उसके यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये अमेज़ॉन की एक ऐप है तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो ऐप है ये मेरे इंटरनेट को कंज्यूम नहीं करेगी। इसी तरह आपको देख लेना है कि कौन कौन सी ऐप आपके डाटा को कंज्यूम कर रही है। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।